अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2019 माइनस 1, 2019 प्लस 1, 2018 माइनस 1, 2018 प्लस 1, एक एक कम करते जा रहा है, प्लस माइनस में क्वेश्चन है। अब देखो 2019 के स्क्वायर माइनस 1, तो देखो यहाँ पे यहाँ से स्पष्ट है कि देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको मैं ए मानूँ और इसको बी मानूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। वैसे ही ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का गुणा का जो फार्मूला होता है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो ऊपर वो देखो, ऊपर ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों कटेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो यहाँ दोनों कट जाएगा, मतलब ये दोनों कट गया यहाँ से, ये दोनों कट गया यहाँ से, इसका मतलब पूरे टर्म्स जो है ऐसे कटते जाएंगे, मतलब कटते जाएंगे, ऊपर नीचे कटेगा, माना आपका आंसर हो जाएगा 1/1, ठीक है। 1/1 मतलब आपका 1 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आसान आसान दिए गए हैं, 2-4 ही क्वेश्चन कठिन होंगे, ठीक है, जिसको आप बनाने में तकलीफ होगी, लेकिन आपको पूरा आपको सॉल्व, आपको जैसे मैथ्स से अगर कमज़ोर है तो आपको पूरा सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको इसमें पात्रता परीक्षा है पूरा। 150 में 150 मार्क्स ला के भी कुछ नहीं कर सकते आप, आपको 150 में केवल 75 या जनरल वाले हो तो 90 आपको लाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैथ्स आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी गई है आपको। माध्यिका कितनी है, 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है तीनों भुजा का मान समान होना, मतलब ये अगर ये है, ए है तो ये है, ये भी है, ठीक, तीनों भुजा समान रहेगी, ठीक। और इसकी माध्यिका वाली ये वाली माध्यिका होगी, ठीक, जो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में लंबवत काटती, ठीक है। तो ये माध्यिका होगी। अब माध्यिका हो गई तो इस माध्यिका का जो मान होता है, अगर ये ए है, ठीक है, इन भुजाओं का मान अगर ए है तो माध्यिका इसकी होती है, इसका पर्सनल एक वैल्यू होता है, ठीक है, ये आपका होता है √3/2a, ठीक है। अब √3/2a का ही वैल्यू आपको दिया गया है, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, तो बराबर हम लिख देंगे इसके 3, ठीक है। तो देखो √3 से ये कटेगा √3 बार में, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इसको तीन को 2 भाग में तोड़ सकते हो, √3 इंटू √3, मतलब एक √3 कट गया, एक √3 बढ़ गया, ठीक है, ये बच गया। अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब a का मान हो जाएगा 2 तिरिया गुणा होकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3a का मान हो गया, ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का मान होता है आपका त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है, एरिया है आपको ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो एरिया है आपका √3/4a² होता है। जब a का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, a का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3/4, a का मान रखेंगे 2√3, तो पूरे का वर्ग, तो पूरे का वर्ग हो गया, तो √3, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 का वर्ग ये आपका छाता हट जाएगा इससे, तो 3 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा नीचे 4, तो 4 से 4 कटा, तो ये आंसर आ जाएगा 3√3, 3√3 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन बिगड़ा बताना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है आपको x + 1/x = 3, आपको निकालना है x⁵ 1/x⁵ बराबर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है या रेलवे का क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ है, मानता हूँ, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन आपके जो सीजी टेट के हिसाब से टफ क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो 2-4 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन आपको टफ पूछ देगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, आपको कुछ पूरा 100 में मतलब 150 में 150 आपको लाना नहीं है, इसमें 75 या 90 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन अगर कठिन पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको, और अगर बनाना ही है तो ये वीडियो देखो, और आप मेरे जो चैनल में जितने भी वीडियो हैं अगर उसको देखते हो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूरा 100% आपको बन के आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा ये। तो x + 1/x = 3 दिया गया, ठीक है। तो 3 दिया है आपका, तो देखो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला से ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग कट ही बताने लग गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो फार्मूला से ही देखो जो इसका बनाते कैसे हैं। देखो अगर इसका मान अगर ए दिया है तो स्क्वायर वाला एक फार्मूला होता है आपका, देखो ये स्क्वायर वाला फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a² - 2,
ठीक है। और एक क्यूब वाला फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, इसका मतलब होता है आपका ए क्यूब माइनस 3a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे a का गुणा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे a का गुणा है 3a है, ठीक है। क्यूब वाले में ऐसे ही होता है। अब देखो आपको घात 5 निकालना है, इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। दोनों को जानोगे, दोनों को निकालना जरूरी है, तभी तो 5 वाला निकल पाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग पूछता तो थोड़ा आसान भी था, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि घात 5 पूछ लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो भी उतना दिक्कत नहीं है। अब ए का मान आप रखते जाओ, ए का मान अपने को दिया गया है 3, यहाँ पे 3 दिया है ए का मान, ठीक है। ए का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 में 2 गया 7। अब देखो 3 के 3 का फिर मान रखेंगे, 3 3 होती है 27, 27 में 3 1 घटाएंगे मतलब 3 3 9, 27 में मतलब आपका 18 9 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 18, ठीक। अब देखो घात 5 लाना है, तो वही दो घात 2 और 3 का गुणा करोगे तभी घात 5 आएगा। तो घात 2 वाले का गुणा कर लो और घात 3 वाले का, तो घात 5 आ जाएगा। अब गुणा करा के देखते हैं, तो देखो 2 की घात 3 की घात गुणा होगा, घात जुड़ेंगे तो घात 5 होगा, इसमें घात 5 हो गया। तो देखो इसका इससे गुणा होगा, फिर इसका इन दोनों का गुणा होगा, तो ये हो गया x प्लस 1/x की घात 5। उसके बाद देखो इसका इससे भी गुणा होगा, इसका दोनों से गुणा होना है ना, तो इसका इससे भी गुणा होगा, तो इसका जब इससे गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा, ठीक है। इसका इससे भी गुणा होगा, ठीक है। सॉरी, इसका इससे गुणा होगा, ये तो हो चुका है। इसका इससे जब गुणा होगा, ठीक है, इसका इससे जब गुणा होगा तो आपका देखो एक्स्ट्रा आपको x प्लस 1/x मिलेगा ही, ठीक है। x प्लस 1/x मिलेगा ही। अब x प्लस 1/x एक्स्ट्रा मिला, अब आपको निकालना है इस वाले का मान, ठीक है। इस वाले का मान निकालना है, ये एक्स्ट्रा मिल गया तो इसको इस पर ला लो, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा मतलब इसका वैल्यू आपका आ चुका है, तो उसको पुट कर देंगे, तो ये 7 गुणा 18 पुट कर दिए, माइनस x प्लस 1/x को माइनस करेंगे, मतलब इसका मान है आपका 3, तो 3 को माइनस कर देंगे तो आपका x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकल जाएगा। अब देखो 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते होता है 126, 126 में आपका 3 घटेगा, 126 में आपका 3 घटेगा, तो आपका मान आ जाएगा 123। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें हम। देखिए क्या कहता है, लाभ हानि का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये है आपका मोबाइल का MRP दे दिया गया है 6400 रुपये, ठीक है। 64 रुपये में मोबाइल है, ठीक है। अब उसमें आपको 2 क्रमिक बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, 2 बार डिस्काउंट देगा, तो 2 बार डिस्काउंट करने के बाद आपको रेट है 2560 रुपये। तो देखो पहले रेट थी आपकी 6400 रुपये, ठीक है। 2 बार डिस्काउंट किया, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट किया, फिर डिस्काउंट किया, तो उसका रेट आ रहा है आपका 2560 रुपये, ठीक है। तो 2 बार डिस्काउंट करने पर, तो पहला बार जो डिस्काउंट किया वो 20% किया, तो देखो 20% डिस्काउंट करेगा, 20%। देखो सबसे पहले 20% निकालना है, तो 6400 का सबसे पहले 10% निकालो, फिर दुगना कर दोगे तो हो जाएगा 20%। तो 10% कितना होगा 6400 का। जब भी 10% निकालते हैं तो लास्ट को अंक को दबा दो, देखो यहाँ पे लास्ट वाले जीरो को दबा दोगे, 10% निकाले, 10% निकल गया 640 रुपये। तो 640 रुपये अगर 10% है तो 20% का वैल्यू हो जाएगा इसका डबल, तो 20% का वैल्यू कितना होगा डबल, तो ये हो जाएगा 1280 रुपये। तो 1280 रुपये अपने को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 20% डिस्काउंट कर रहे हैं, 1280 रुपये से माइनस कर दो, तो 1280 रुपये मतलब 6400 में 1200 भी माइनस करोगे, ठीक है। 1200 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5200, और 80 रुपये और माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5120, 5120। अब देखो ये इसमें कितना डिस्काउंट करें कि ये 2560 बन जाए, तो देखो यहाँ पे अंकों का खेल है। 5120 और 2560 को अच्छे से देखेंगे तो ये दिखता है कि ये जस्ट डबल अमाउंट की राशि है। मतलब इसमें अगर आधा डिस्काउंट कर दें, मतलब 50% अपन डिस्काउंट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 2560, ऐसे ही बन जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर इसका आ रहा है 50% डिस्काउंट होगा दूसरा भट्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये 2 भुजा समांतर है और ये 2 भुजा असमांतर है, ठीक है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान आपको फिगर बना के शायद नहीं दिया गया, तो मैं डायरेक्ट फिगर बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आधे विकर्ण का मान आपको दिया गया, ठीक है। आधा आधा विकर्ण का मान दिया गया, जैसे कि x के फॉर्म में दिए गए तीनों विकर्ण, ये 2 दिए, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक।
तो ये आपको निकालना है समलंब चतुर्भुज में x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज की आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये जो अगल बगल वाले जो विकर्ण, मतलब ये विकर्ण एक ही है, ये वाला एक विकर्ण है, तो ये इस विकर्ण का जो देखो ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा, और ये जो विकर्ण है और हाँ ये जो विकर्ण है, इन दोनों का जो गुणा होगा वो जो होगा बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, अब बराबर होगा मतलब देखो 2 और इसका गुणा, मतलब 2 और 2x प्लस 3 का गुणा, और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा मतलब x प्लस 1 और 3x माइनस 7 का गुणा बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज की खासियत है, ठीक है। तो इसकी खासियत है, खासियत पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो ज्यामिति का थोड़ा बहुत ज्ञान भी जरूरी है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन कठिन है मानता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनका गुणा होगा तो क्या होगा आपको, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6, और देखो इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस 6 और 3x माइनस 7। अगर मैं इसको गुणा करके बनाऊंगा तो एक वर्ग समीकरण आएगा, वर्ग समीकरण से फिर फाइनली x का मान आएगा। उससे अच्छा आप एक काम करो, ये जो और ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें लगा लो, जो फिट होता है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे वो आपका आंसर होगा। तो देखो पहला लेते हैं, पहले x का मान ले लेते हैं 2, ठीक है। पहला x का मान ले लेते हैं 2, तो x का मान 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, ये ए ऑप्शन के लिए, तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 6 हो जाएगा 8, और 3 दूनी 6 माइनस 7, तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ये कुछ माइनस में आ जाएगा आंसर, मतलब ये नहीं हो सकता। अब बी आंसर लें, बी ऑप्शन लेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन मतलब 3 को उठाएंगे, अब 3 को उठाएंगे, 3 4 3 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। अब 3 यहाँ रखेंगे तो 6 3 9, 3 3 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये 9 हो चुका है तो 9 दूनी 18, तो मतलब ये लेफ्ट और राइट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आपका आंसर होगा। ये आपका 3 ही आंसर आएगा एक्स का मान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 12 8 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार गुटके से कितने मतलब कितने आपके घन निकाले जा सकते हैं, मतलब बराबर आयतन के, ठीक है। तो घन निकालना है आपको, मतलब ये आपका घनाभ है, मतलब ये 16 बार 8 है घनाभ है, ऐसे एक का वैल्यू 16, एक का वैल्यू है आपका 12, एक का वैल्यू है आपका 8, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, घन निकालना है। अब घन कैसे निकालेंगे, तो देखो घन निकालना है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का क्या होता है, देखो क्यूब, क्यूब मतलब ये जैसे कि ये क्यूब है, तो इसका देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये सॉरी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होना चाहिए, ऐसे घन आपको निकालना है, ठीक है। तो सब साइड से कटेगा ये, ठीक है, सब साइड से काटना है। तो देखो इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब कॉमन है, मतलब ये तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो 16 12 8 में कॉमन क्या है, 16 12 और 8 में क्या है कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन देख लो, ये किससे मतलब कॉमन का मतलब किससे भाग जाता है, देखो 2 से जा रहा है क्या, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से जा रहा है। अगर 4 से जा रहा है तो 4 कॉमन है, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दुनिया 8, उससे ज़्यादा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 से ही जाएगा, तो इसका 4 क्या है कॉमन अंक हो गया, ठीक है। 4 कॉमन अंक है, मतलब 4 इसमें भी काट सकते हो, 4 इसमें भी काट सकते हो, 4 इधर भी काट सकते हो, ठीक है। सब साइड में 4 आप काट सकते हो जो बराबर आयतन के होंगे, तो 4 काट सकते हो। तो देखो यहाँ पे तीनों साइड 4 काट सकते हो, तो वो कितना आपका गुटका बना के देगा, तो देखो सभी साइड से कटेगा। तो देखो यहाँ पे इसको आपको डायरेक्ट निकालना है, तो ऐसे करो 16, ये 12 और 8, ठीक। अब तीनों साइड से 4 काट रहे हो, तो 4 4 4, तो 4 से देखो 4 तिया 4 चौक 16, ये गुणा में है ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, देखो 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब देखो अगर ये 4 कटा तो 4 बार 4 कटेगा, देखो यहाँ पे 4 भाग में कटेगा, ये 1 2 3 4, 4 भाग में कटा, 1 2 3 4। इधर से भी देखो 12 है तो 3 भाग में कटेगा, 1 2 3, 1 2 3। इधर 8 है तो 4 दूनी 8, 2 भाग में कटा, ठीक है, 1 2, 2 भाग में कटा। तो वैसे ही ये देखो 4 भाग कटा, 3 भाग कटा, 2 भाग कटा, टोटल कितने भाग कटे, 24 भाग कटे, ठीक है।
अब देखिए 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामू जो दुकान गया तो 2 पेन और 3 पेंसिल एक साथ लिया और उसको खरीदा तो 19 रुपये दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 पेन और 4 पेंसिल लिया तो 37 रुपये दे के आया है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि प्रति इकाई पेन और पेंसिल की कीमत क्या है, ठीक है, प्रति इकाई। अब देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। तो अगर नहीं बनेगा तो हम ऑप्शन का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे खरीदने पर देखो 2 पेन और 3 पेंसिल, PL देखो पेंसिल और PL कर रहा हूँ, पेन के लिए P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ध्यान देंगे, ये 19 रुपये। अब देखो ये 5 पेन है, 4 पेंसिल है, तो ये आपको दिया 37 रुपये, ठीक है। तो 5 पेन 4 पेंसिल का 37 रुपये दिया है। तो ये देखो आपको अब इसमें मैं अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो पेन और पेंसिल की कीमत बिल्कुल निकल के आ जाएगी। लेकिन आपको इतना झंझट क्यों करना है, आपको ये सब सॉल्व करते रहोगे तो टाइम बचेगा क्या, नहीं बचेगा। उससे अच्छा आप ऑप्शन ही लगा लो, तो ऑप्शन लगाना ज़्यादा उचित है। तो देखो 5 3 को ऑप्शन लगा दे। सबसे पहला ऑप्शन लेते 5 3, मतलब ये 5 क्या है आपका पेन है और ये क्या है 3 आपका पेंसिल है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे रखेंगे, देखो 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 और 9 क्या होगा 19 होगा। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 रखेंगे पेन की जगह, ये हो जाएगा 5 25 25, ये हो जाएगा पेंसिल की 3, तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 37। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन, मतलब ये पहला वाला ही आंसर अपना राइट है। तो देखो पहला ही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो ADB कोण का मान निकालना है। यहाँ पे देखो ADB इस कोण का मान निकालना है आपको, ठीक। उसके बाद निकालना है AOB, मतलब ये वाले कोण का मान निकालना है, ठीक है। AO है, ये वाले कोण का आपको मान निकालना है, पहला दूसरा कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ये निकलेगा कैसे, ये बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये आपको 60 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। 60 डिग्री दिया है, तो देखो ये आपका सर्कल की एक खासियत होती है, ठीक है। ये क्या है आपका जीवा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका जीवा, ठीक है। तो जब भी जीवा आपका परिधि पे जो कोण बनाता है वो हमेशा समान होता है एक साइड में, मतलब अगर इस साइड में बना रहे हैं तो इस साइड में। तो देखो इस साइड में अगर कोई कोण बनाता है, जैसे कि आपका ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा। मतलब परिधि में जितना भी कोण बना ले वो x का मान ही होगा, मतलब जो सेम ही होगा, सभी एंगल सभी सेम होगा, ठीक है। जीवा कहीं भी परिधि में कहीं कोण बनाता है तो यहाँ पे देखो अगर ये 60 बना रहा है तो इसका मान भी 60 होगा, क्लियर है। तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो ADB का मान आपका 60 आ गया, ये आपका 60 आ गया। और इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि अगर परिधि में कोई कोण बनाता है, अगर परिधि में ये जीवा है, अगर परिधि में x का एंगल बना रहा है तो इसका केंद्र है O, ठीक है। तो ये जो केंद्र पे ये सेंटर है आपका केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र पे जो कोण बनाएगा वो परिधि वाले कोण का जस्ट डबल होगा, मतलब दुगुना होगा। तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये x है 2x होगा, मतलब यहाँ पे 60 है तो इसका मान होना चाहिए 120, तो ये हो जाएगा 120। तो इसका मान भी आपका आ गया 120, मतलब ये दोनों आपका आंसर होगा 60 और 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं आप। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो समांतर श्रेणी का जो 25वां पद जो है 75 है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है, जो सभी जो लगातार जो पद होते हैं उन जो अंतर जो समान होता है उसको समांतर श्रेणी। जैसे कि देखो आपको 25वां पद है, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे करके 25 पद है, ठीक है। 25वां जो पद है, ठीक है, जो 25वां पद है उसका मान है कितना है 75, ठीक। और क्या बोल रहा है कि 25 और 24 जो पद है उसका अंतर है 5। तो देखो इन दोनों पद के बीच का अंतर कितना है 5 का, ठीक है। तो अगर ये 75 है तो ये 5 कम हो गया 70 बनेगा। ये 24वां पद क्या हो गया 70 और 23वां पद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 65। ऐसा कम करते करते हम आ सकते हैं और आपको 5वां पद का मान निकालना। ये आपका मान के चलो 5वां पद है, तो 5वां पद है ये आपको मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे,
तो ये 5वां पद है, ये 25वां पद है, तो ये अंतर कितने का, 20 पदों का अंतर है। 20 पदों का अंतर है, मतलब 20 जो अंतराल है वो भी 20 होगा, ठीक है। 20 गैप, जितना अगर बेस आया तो भी उतना गैप होएगा, ठीक है। 20 देखो जैसे कि एक, जैसे 23 और 25 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। तो यहाँ पे देखो 2 5 का अंतर है, 5 का गैप है ना, 2 गैप, ये गैप है, इसको गैप बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का कितना गैप है, 2 गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 2 गैप है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2। तो ये 2 और 2 क्या है, समान है। अब देखो यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 5 और 25 के बीच का अंतर है आपका 20, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। मतलब हमारा जो गैप कितना होगा, 20 गैप होगा। तो एक गैप का वैल्यू कितना है अपना, 5। तो 20 गैप का वैल्यू जाएगा 100। तो 20 गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो मतलब 75 में ये जो वाला पद होगा कितना कम होगा, 100 कम होगा। तो 100 कम होगा, मतलब 75 में हम 100 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -25। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये दो समांतर लाइन को एक रेखा काट रही है, उसमें 2x दिया है, एक कोण का मान, एक कोण का मान दिया 3x + 10। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहला फंडा इसको जान लो। जब भी दो लाइन को एक लाइन तिरछी काटे, दो लाइन को जब भी एक लाइन तिरछी काटे या कितनी भी लाइन काटे, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, दो समांतर रहती है। अब देखो यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक होता है छोटा है, एक बड़ा होता है, ठीक है। छोटा बड़ा मतलब न्यून कोण और अधिक कोण। तो देखो न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 से कम हो उसको न्यून कोण, 90 से अबोव है तो उसको अधिक कोण। तो देखो ये होता है 90 डिग्री। अगर इससे बड़ा मतलब ये बड़ा, ये हो गया बड़ा, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। बड़ा, तो बड़ा के लिए ले लो b, ठीक है। अगर इससे अगर छोटा होगा तो ये छोटा, इसके लिए ले c, ठीक है। अगर मुंह आपका दबा हुआ है तो C, अगर मुंह खुला हुआ है 90 से ऊपर है तो आपका B, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनेंगे, C और B ही बनेंगे, ठीक है। छोटा और बड़ा ही बनेगा। तो ये देखो ये जो मुंह है आप क्या है, छोटा है कि बड़ा है, देखो छोटा है तो C। ये देखो अब ये वाला जो मुंह बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा है तो B, 90 से ऊपर देखो बड़ा। अब देखो ये मुंह छोटा दिख रहा है C, ये क्या है, मुंह बड़ा है तो B, ये मुंह छोटा है तो C, ये मुंह बड़ा है तो B, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, ये मुंह बड़ा दिख रहा है आपका B, ये मुंह छोटा दिख रहा है देखो, तो ये हो जाएगा C, ठीक है। तो ये इतने एंगल बनते हैं यहाँ पे, C और B एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे देखना, और इसकी खासियत ये होती है कि C और B दोनों अधिक कोण न्यून कोण दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। C और B मिलके कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। बस ये फंडा जान गए तो आपके कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी यहाँ से घुमा ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x दिया है, 3x + 10 दिया है। तो 2x क्या है, देखो बड़ा मुँह है छोटा मुँह है, बड़ा मुँह है तो बड़ा मुँह है तो ये क्या हो जाएगा B। अब देखो ये छोटा मुंह दिख रहा है तो ये हो जाएगा C, ठीक है। अब C + B क्या हो जाएगा, 180। तो C + B का मान आपको पता है 180 होता है। तो C का मान कितना है, 3x + 10, B का मान कितना है, 2x, और दोनों का मान है 180। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। 10 को उस पार ले जाएंगे, 180 में घट के वो 70 हो जाएगा, 170। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का मान 34 डिग्री आएगा ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये इतना प्यारा और बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है यही है मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे अगर थीटा का मान आपको पूछा गया है, फाई का वैल्यू आपको 5 थीटा दिया, ठीक है। फाई का वैल्यू 5 थीटा, यहाँ पे क्या दिया, 5 थीटा, ये फाई का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, आपको पता है कि लाइन का जो एंगल होता है पूरा, ये आपका होता है 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा। जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे थीटा है और ये 5 थीटा है, तो थीटा + 5 थीटा बराबर आपको दिया है 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 6 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री,
ठीक है, यही पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखते ही बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का आपका 4 गुना है, तो यदि क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो आपका ऊंचाई आपको कितना होगा। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज मतलब एक समांतर है, सारी भुज ऐसे समांतर होती है। ठीक है, अब इसमें जो आधार है, मान के चलो आधार ए है और इसकी हाइट क्या है, एच है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, एच है। तो जो आधार है उसका हाइट का कितना होता है, 4 गुना। 4 गुना है यहाँ पे, तो ये क्या है, 4 गुना है, 4 गुना लिख दिए। अब इसका क्षेत्रफल मतलब इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखो सीधा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है, एच। इसका मान कितना दिया गया, 324, और क्षेत्रफल दिया गया है। तो ए का मान आप 4h रख लो और इसका एच रख लो, तो 324। ठीक है, तो 4h का स्क्वायर हो जाएगा 324। तो 4 से भाग देंगे, 3 8 24, 4 एकम 4। अब देखो एच स्क्वायर का मान आपका आ गया 81, तो एच का मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, किसका वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग 81 होता है, इसलिए एच का मान 9 यहाँ पे आ गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं आप। आप देखिए 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है लंब है किस पे, बी सी पे, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा बोल रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होता है ये ए बी सी। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा का मान समान, अगर ये ए है तो ये ए है, ये तो ए है। ठीक है, इस पे एक लंब गया है ए डी। ठीक है, ए डी इसका लंब है, तो ये लंब आपका रिलेशन क्या है, इस जो ए बी का, ए डी का है, ए बी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो ए इसका मान पता है, ये आपका मान बताया गया, पहले क्वेश्चन में बताया भी था। इसका मान होता है √3/2a। ठीक है, ये ए है तो इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2a इसका मान होता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो √3/2 बराबर कितना होता है, ए डी। ठीक है, तो ए डी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए डी। अब देखो ए क्या होता है यहाँ पे, ए बी का मान क्या है, ए, तो यहाँ पे चुपचाप लिख लेता हूँ ए बी, तो √3/2 ए बी, और ये क्या है ए डी। ठीक है, और 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3 AB बराबर 2 AD। ठीक है, अब देखो ये √3 से बाहर करना है, इसको दोनों साइड वर्ग कर दोगे तो 3 बाहर हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, AD का वर्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये, तो देखो यहाँ पे 4 AD में स्क्वायर है, 3 AB साइड स्क्वायर है, तो देखो AB साइड क्या है 3, तो ये 3 और 4 AD साइड का स्क्वायर है, तो ये आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो आपका उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, 30% लाभ दिया गया है लेकिन उसका लाभ प्रतिशत ही पूछा है, मतलब देखो किस पे वो विक्रय मूल्य पे लाभ पूछा है, तो विक्रय मूल्य पे लाभ आपको दिया गया है लेकिन आपको लाभ पता है कि क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है। ठीक है, तो देखो विक्रय मूल्य पे कोई लाभ आप नहीं होता, तो वो नाम मात्र का लाभ होता है। ठीक है, जो कहने का लाभ है। तो देखो विक्रय मूल्य और एक साइड लिख लो क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम जो क्रय मूल्य को मानते हैं हमेशा क्या है 100% या 100 मानते हैं। ठीक है, ये आप मान लो 100 है क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य के 30% का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, तो लाभ तो आपका क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो लाभ क्रय मूल्य पे होता है लेकिन विक्रय मूल्य पे क्या है, आपको लाभ दिया गया है। तो एक काम करो कि आप इसको 100 मत मानो। ठीक है, विक्रय मूल्य का 100 मानो। अगर 100 है, ठीक है, और लाभ हमको कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 30% का। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का लाभ हो रहा है। ठीक, 30 का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा आपका, क्रय मूल्य होगा आपका 70 होगा। ठीक है, क्रय मूल्य 70 होगा, लाभ वही है 30%। ठीक है, 30%, 30 को 30/100 करोगे यहाँ पे तो आपको 30% मिल जाएगा। ठीक है, तो 70 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा, मतलब एक्चुअल लाभ, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो लाभ निकालने के लिए आप लाभ परसेंट पूछा है ना आपको, लाभ परसेंट, तो ये आप ऊपर रख लो 30, नीचे रख लो 70, गुणा कर दो 100 का, परसेंट का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा, कटेगा 0 0, ये 300/70 आएगा, सॉरी 7 आएगा, परसेंट का साइन लगेगा, तो ये 7 से भाग जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 42, और उसके बाद 6 बचेगा, तो 42 सही आपका 6/7 ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ये देखो ए बी और ये सी डी। ठीक है, एक वृत्त के क्या है, दो लंबवत व्यास है। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये केंद्र से लेकर ये परिधि तक की जो दूरी 7, तो ये होगी 7, ये होगी 7। ठीक है, ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो हैचेड जो लाइंस हैं उसके जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो ब्लैंक वाले जो लाइंस हैं, ठीक है, ये जो ब्लैंक पार्ट है आपका, उसको आपको इससे हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे वृत्त में इसको रिमूव करना पड़ेगा दोनों को, तो ये इस बाकी जो क्षेत्रफल है वही आएगा। तो सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना होगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है, तो पाई मतलब होता है 22/7, आर कितना दिया है आपको 7। ठीक है, इसका 7 है आर, तो ये हो जाएगा आपका 7, तो 7 गुणा 7, 7 आर का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, कटेगा, तो 7 से 22 को गुणा हो जाएगा 154। ये टोटल आपका जो एरिया है वो हो जाएगा 154। आपको निकालना है इस वृत्त को और ये त्रिभुज को, और इसका एरिया निकाल के इसको माइनस कर देना है 154 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये भी तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, तो देखो इसका पाई है 22/7, लेकिन इसका आर कितना है, तो देखो इसका आर 7 नहीं है, 7 पूरे बड़े वाले वृत्त के, छोटे वृत्त का जो आर है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका आर है वो आधा हो जाएगा, मतलब ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 या 7/2 हो जाएगा, 7/2, तो 7/2, 7/2 2 बार। अब देखो 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार में 22, तो ये 11 7 77/2 ये आ जाएगा 77/2। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो ये त्रिभुज का निकालेंगे, तो त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, ये होता है आधा आधार गुणा ऊंचाई, तो देखो आधार गुणा ऊंचाई कितना है, आधा आधार कितना है, देखो इसमें आधार है यहाँ से लेके यहाँ तक, 7 7 कितना हो जाएगा 14, इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक मतलब 7, तो 7 ऊंचाई है, तो देखो यहाँ 2 7 कितना हो जाएगा 14, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो गया, तो 49 77/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77/2, मतलब 36, ये आपका ये हो जाएगा आप 77/2 का आधा मतलब 76, 38 तो नहीं 76 होता है, मतलब ये 38.5 है। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे और इसमें घटा देंगे, 154 में आपको घटाना है कितने को, 38.5 प्लस 49 को आपको घटाना है। ठीक है, तो इसको घटाएं कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा 87.5। तो 154 में आपको 87.5 को घटाना है, तो ये आपके आ जाएंगे 90 और 66, हाँ 66.5, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए। देखो 16 क्वेश्चन कम नहीं होता, सभी कोई इतना क्वेश्चन कराते भी नहीं है। ठीक, अब इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया है। और बाकी जो दो, एक आपका देखो ये जो आपका कार वाला है वो गलत दिया है आपका। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत है या क्वेश्चन गलत है आ जाए तो। एक कार वाला क्वेश्चन था, हाँ, एक कार कोई दूरी तय करता है 6 मिनट कम लगता है, 4 की स्पीड से तेज चलता है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको रॉन्ग है। और एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ वो भी रॉन्ग है आपका। विद्यालय में जो 4:5:6 है उसमें ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उसको सुधारना पड़ेगा, वो या करेक्शन हुआ होगा उस समय, हो सकता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन गलत, बाकी लगभग मैं करा ही दिया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना गणित में, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स नहीं करने हैं, आपको केवल 75 या 90 नंबर जनरल वाले तो लाना है। तो मैथ्स में मानता हूँ 5-6 क्वेश्चन अगर कठिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेट सेकेंड मतलब आपका मिडिल लेवल का है, तो मिडिल लेवल का है तो थोड़ा सा प्राइमरी लेवल से थोड़ा अच्छा ही रहेगा इसका लेवल। ठीक है, तो आपको साइंस में भी ध्यान देना है। और बाकी जो बाल विकास वाला जो है उसका आप वीडियो यूट्यूब से वीडियो देख के कर सकते हैं, लुसेंट की बुक आती है उससे कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये स्टेट उतना कठिन पेपर नहीं है कहा जाए तो। हिंदी इंग्लिश भी है जो आपको पहले से ही कर ही रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसमें आपको 150 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। ठीक है, तो आज के इतने करते हैं। थैंक यू, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।